फिटकरी के साथ बनी हुई ये वाली क्रीम जो है आपके फेस और आपकी आईज़, आपकी नेक, एंटी एजिंग ये आपके लिए एक मास्क तैयार होगा जो आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये एजिंग के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी जिनके ओपन पोर्स हैं, जिनकी स्किन जो है इवन टोन नहीं है, ये सब के लिए बहुत बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव होने वाला मास्क तैयार होगा। और ये आपके घर में बहुत लो कॉस्ट में आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं और उन चीज़ों से जो ऑलमोस्ट आपके किचन में है। अगर किचन में नहीं है तो इनकी बहुत ही कम कीमत में आप इसको लाकर घर में और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयशा जी स्टूडियोज़ और हम आपको ग्रूम करने के लिए, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस लेके आते हैं, रिव्यूज़ लेके आते हैं और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो ब्यूटी से रिलेटेड हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अभी चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, सॉरी अपनी रेमेडी की तरफ। ये वाला मास्क जो है ये आपके लिए एंटी एजिंग इसलिए है कि ये आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी एज जो है वो 10 इयर्स कम नज़र आएगी। जी हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव चीज़ है। सदियों से ये चीज़ यूज़ होती है, डिफ़रेंट तरीकों से इस्तेमाल होती है और ये स्किन के लिए बहुत-बहुत अच्छी है। साथ ही ये चेहरे के ओपन पोर्स को ख़त्म करेगी, डेड स्किन को रिपेयर करेगी और बहुत शाइनी और ग्लोइंग आपका फेस जो है जब आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे और आपकी स्किन जो है ये बहुत ग्लोइंग इफ़ेक्ट देगी लाइक अ ग्लास स्किन की तरह। चेहरे पर मौजूद जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ये सबको ख़त्म करता है और ये बहुत ही आपकी स्किन को एक फेशियल जैसा लुक देता है। जैसे आप हाइड्रा फेशियल के बाद अपने लुक्स पाते हैं, बिलीव मी आप मेरे कहने पर एक दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी हैं और इफ़ेक्टिव हैं। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, आप इसके इफ़ेक्ट्स देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएँगे। एक्नी और पिंपल्स के जो निशान हैं उसको भी ये रिमूव करेगी और एकदम से आपको जो है वो ग्लोइंग फेस हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जो ही आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे पहले, दूसरे, तीसरे यूज़ के बाद अव्वल तो इसका पहले यूज़ के बाद ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। और अभी मैंने इसको बनाया था क्योंकि मुझे कल जाना था कहीं, इसलिए मैंने ये रेमेडी तैयार की तो मैंने कहा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर की जाए। सो मैंने इसकी जो डिटेल है आप उसकी तरफ चलते हैं। ये बहुत ही बेस्ट जो है एलएम क्रीम बनेगी और एक मास्क तैयार होगा। इसका कोई भी पार्ट आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा ताकि वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है ताकि आप इसको सही तरीके से बना सकें और इसकी मुकम्मल डिटेल सुनकर उसको उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो एलएम आपको मार्केट इसके डिफरेंट नेम हैं, जिस नेम से भी आप इसको जानते हैं इसको आप मार्केट से ला सकते हैं। अभी तो ये पाउडर फॉर्म में रेडी मिल जाती है, आप उसको भी ला सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको घर में लाकर ये स्टोन की फॉर्म में आएगा, इसको घर में लाकर आप खुद से भी इसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस था इसलिए मैंने वो चीज़ इसमें ऐड नहीं की। मैंने मार्केट से इसका जो मिक्स पाउडर मिलता है वो मेरे पास था और वो मैं अगर किसी को चाहिए हुआ आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसकी डिटेल बता सकती हूँ कि आप कहाँ से कैसे इसको पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। अदरवाइज़ इसको किसी भी पैन में रख के इसको इसका जो स्टोन होता है हीट अप करके पैन को उसके ऊपर डाला जाता है और ये खुद ब खुद जो है थोड़ा वाटरी बेस में आता है। उसके बाद जो है इसको आप क्रश करके पाउडर बना सकते हैं और फिर उस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। हम एक छोटा-सा क्लिप भी साथ लगा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसको कैसे बनाना है। लेकिन अगर आपको मार्केट से ये पाउडर की फॉर्म में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, वो बहुत बेस्ट चीज़ है। और इसके साथ कुछ इंग्रीडिएंट्स और यूज़ होंगे जो कि इसको एनहांस करेंगे क्योंकि हम इसको बराह रास्त फेस पर नहीं लगा सकते। और इसकी डिफरेंट जो है वो रेमेडीज़ हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एलम जो है उसको पाउडर उसका 1 स्पून लिया है, टेबल स्पून। आप अकॉर्डिंग टू यूज़ ले सकते हैं। और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अगर आपने फेस पे, हैंड्स पे, नेक पे यूज़ करना है क्योंकि जब भी कोई स्किन मास्क तैयार करें तो उसके साथ जो है वो नेक पे भी यूज़ करें। साथ में मैं थोड़ा इसमें ग्लिसरीन ऐड करने लगी हूँ। मेरे पास ये जो है वो ग्लिसरीन इस तरह पड़ी हुई थी घर में और मैं हमेशा ग्लिसरीन अपने पास रखती हूँ। ग्लिसरीन थोड़ी-सी इसके अंदर मिक्स करेंगे और जब ये दोनों चीज़ें इसमें थोड़ा-सा लेमन भी ऐड कीजिए
और अब इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो लेमन था। अब मेरे पास यहाँ आ गया जी ये राइस पाउडर। ये भी मैंने मार्केट में पाउडर की फॉर्म में लिया हुआ है, लेकिन मैं इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही, जस्ट आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कहीं भी ब्रांड इसका मिल जाता है आपको पाउडर। अब आपने राइस पाउडर इसमें डाला, इसके बाद अगर आप इसको मिक्स करने में थोड़ी-सी दुश्वारी होती है तो आप इसके अंदर जो है रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस और थोड़ा-सा डाल सकते हैं, थोड़ा-सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। लेकिन मैंने अपनी रेमेडी के अंदर जो है वो रोज़ वाटर डाला था। अब ये देखिए आपके पास थिक फॉर्म में आ गया है। इससे आप कंसिस्टेंसी अपने यूज़ के मुताबिक रख सकते हैं कि आपको किस तरह से यूज़ करना है इसको। इसके बाद आपने अपना फेस वॉश करके उसके बाद जो है वो आपने टॉवल ऑफ करने के बाद अपने फेस और हैंड्स और नेक पर इसको अप्लाई कर लेना है और 10 से 15 मिनट आपने इसको छोड़ देना है अप्लाई करके। उसके बाद आप अपना फेस जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ टैप वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए और कुछ देर के बाद इस फेस पर कुछ भी नहीं लगाना, आपने कोई मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं लगाना। आफ्टर 1 आवर और 1 से ज़्यादा आवर हो जाए तो फिर आपने अपने फेस पर थोड़ा-सा जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा लेना है। और उसके लिए लिटिल बिट कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा-सा वो लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे यकीन करें आप हफ़्ते में 3 दफ़ा इस मास्क का यूज़ करें, आपको इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई बोटॉक्स करवा ली है, ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई फिलर्स लगवा लिए, इस तरह एंटी एजिंग पे ये काम करता है। एक्ने के लिए काम करता है, डेड स्किन के लिए करता है, आपके चेहरे पर फ्रेकल्स हैं उसके लिए करता है। ये इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि और ये सदियों से बहुत पुराने वक़्तों से ये चीज़ यूज़ होती हुई आ रही है और लोग साल हर साल से ये चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं और ये वो चीज़ें अब लोग वापस नेचर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नेचर से ही हमें वो फ़ायदे मिलते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।